वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की जो हमारी मिस्ट्री है वो सीधा आने वाली है रशिया से दौड़ते हुए। अरे अब भाई इसको मत लेकर, इसको वापस लेके जा। अब ठीक है। तो जो आज की हमारी मिस्ट्री है वो हमारे पास सीधा आने वाली है रशिया से। तो रशिया के अंदर था हमारे पास एक बहुत बड़ा सा टेंट और थे हमारे पास 9 हाइकर्स जो कि उस दिन गए थे स्कीइंग करने के लिए। पर कुछ दिनों बाद उस टेंट के ऊपर मिली बर्फ़ ही बर्फ़ और स्कीयर्स के साथ कुछ तो हुआ। तो आज बस उसी मिस्ट्री को जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। मिस्ट्री का नाम है द डियाटलोव पास। 2 फरवरी 1959 और आज एक और ज्ञात लोग अपने 9 स्कीयर फ्रेंड्स को लेकर के ऑटोरटोन पहाड़ों की वादियों में जा चुके हैं स्कीइंग करने के लिए। फरवरी 26 उन लोगों के ना वापस आने की वजह से वहाँ पे रेस्क्यूअर्स गए हैं और उन लोगों का टेंट मिला है जिसके ऊपर पूरी की पूरी बर्फ़ जमी हुई है और अंदर से उसको फाड़ करके सब लोग बाहर जा चुके हैं। वहाँ से 1 माइल दूर 2 बॉडीज़ मिली हैं जिन्होंने अपना सिर्फ अंडरवेयर पहना हुआ था, और कैंप साइट से उस पेड़ के बीच में 4 और बॉडीज़ मिली हैं जिनमें से एक बॉडी का स्कल क्रश्ड है। 2 महीने बाद रेस्क्यूइंग टीम दोबारा वहाँ पे गई बचे कुछ 4 लोगों को ढूंढने के लिए जो कि पहले नहीं मिले थे। और अब जब वो 4 लोग मिले हैं तो उसमें से एक इंसान का स्कल क्रश हो चुका है, दूसरे की रिब्स क्रश हो चुकी हैं और एक तीसरी वुमेन की रिब्स क्रश हो चुकी है और उसकी टंग मिसिंग है। और वियर्डली इन चारों बॉडीज़ ने पिछली 4 बॉडीज़ के कपड़े पहने हुए। इसके अलावा जो पूरी की पूरी साइट थी वहाँ पे रेडियो एक्टिविटी के ट्रेसेस मिले हैं और पूरा का पूरा एरिया रेडियो एक्टिव है। द क्वेश्चन इज़ व्हाट हैपेंड एंड हाउ डिड इट कम थ्रू, और हाउ डिड इट हैपन। ऑलराइट, अब जब इन बॉडीज़ को ले जाकर के इनका फर्दर एग्जामिनेशन हुआ तो उनकी जो इंजरीज थी दे वर टू स्ट्रॉन्ग टू बी कॉज्ड बाय एनी ह्यूमन। जो फोर्स था वो इतना ज़्यादा था कि कोई भी इंसान तो इतना ज़्यादा फोर्स क्रिएट नहीं कर सकता किसी को भी मारने के लिए। और जो एक और इंटरेस्टिंग बात थी जिससे ये केस काफ़ी ज़्यादा ट्विस्टेड हो जाएगा वो ये थी कि उन लोगों का टेंट जो है वो अंदर से फाड़ा गया था, यानी उनके टेंट के अंदर कोई नहीं घुसा था। तो अब समझने वाली बात यह है कि ऐसा क्या हो गया था जो उन लोगों ने टेंट खोलने तक का टाइम नहीं लगाया बट अंदर से टेंट फाड़ के बाहर निकले। और ऐसी कौन सी चीज़ थी जिससे इतनी ज़्यादा एक्सट्रीम फोर्स क्रिएट हुई कि किसी की रिब्स क्रश हो गई हैं, किसी का स्कल क्रश हो गया, किसी की टंग ही गायब हो गई और बाकी सारे लोग कपड़ों में ही नहीं है। तो अब इसको जानने के लिए हम अपनी थ्योरीज़ के ऊपर पहुंच के डिस्कस करते हैं कि हुआ क्या भाई। एवलांच ऐसा हो सकता है कि वहाँ पे एवलांच आया हो क्योंकि उनके टेंट जो मिले थे वो बर्फ़ के अंदर दबे हुए मिले थे और उसके अलावा वो टेंट को अंदर से फाड़ के ही निकले थे। तो मेरे को लग रहा है कि अगर एवलांच आया था और इतनी सारी बर्फ़ टेंट के ऊपर गिर गई थी तो ऑब्वियसली टेंट का ज़िपर तो खुल नहीं रहा होगा, इसी वजह से टेंट फाड़ के बाहर निकले थे। तो एवलांच 2 चीज़ें तो एक्सप्लेन कर देता है। एक तो टेंट कैसे क्रश हुआ, उन लोगों को इतनी ज़्यादा चोट कैसे लगी, उसके अलावा डेथ बाय हाइपोथर्मिया भी एक्सप्लेन कर देता है। एंड उसके अलावा उनकी डेड बॉडीज़ अनड्रेस्ड भी मिली थी। तो एवलांच वो कर देता है क्या एक्सप्लेन? हाँ कर देता है। पता है क्यों? क्योंकि एक बहुत राज की बात बताता हूँ। जब इंसान को हाइपोथर्मिया होता है यानी कि बेहद सर्दी लगने लगती है तो हमारे दिमाग थोड़ा सा फ्लिप हो जाता है और फ्लिप होने के बाद हमारे दिमाग को ऐसा लगता है कि भाई बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है यहाँ पे, अब तो नहीं सहा जाएगा। तो हम लोग उस गर्मी के चक्कर में अपने कपड़े उतारने लगते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि एवलांच आए और इतनी ज़्यादा सर्दी बढ़ गई हो कि उन लोगों को बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगी हो और उन्होंने अपने कपड़े उतार दिए। पर एवलांच जो एक्सप्लेन नहीं कर पाता वो ये है कि रेडियो एक्टिविटी कहाँ से आई। अब रेडियम वाला या लिथियम तो नहीं, या किसी और रेडियो एक्टिव मटेरियल वाला एवलांच थोड़ी आ रहा था। ऑल्सो किसी की जीप कैसे ले जाएगा भाई एवलांच? मुंह में थोड़ी आया था, लोगों के ऊपर आया था। तो इसलिए एवलांच तो नहीं होगा ना, है ना। बस जो एक चीज़ नहीं सोची थी अब वो भी हो गई। अब लोगों को लगने लग गया है कि उन लोगों को मारा था एक रशियन येती ने। तो वो रशियन येती भागता हुआ आया हमारी थ्योरी नंबर 3 के अंदर, उन सब के ऊपर बर्फ़ डाली टेंट के ऊपर, टेंट को कुचलने लगा। उन लोगों ने अंदर से टेंट फाड़ा, बाहर निकले। उसके बाद रशियन येती ने उनके ऊपर कब्जा कर लिया और उनको बुरी तरीके से मार डाला, कुछ के कपड़े किसी और को पहना दिया और ऐसी अजीब अजीब हरकतें कर दी। और माना आप लोगों को ये थ्योरी रिडिकुलस लग रही होगी पर डिस्कवरी चैनल ने इसके ऊपर 2 घंटे की डॉक्यूमेंट्री बनाई है। सो हमारा जो
रशियन येती है। कुछ कुछ चीज़ें फिर भी डिस्क्राइब नहीं करता। द फर्स्ट वन बीइंग रेडियो एक्टिविटी, बट आई डोंट थिंक कोई येती से मिला है तो रेडियो एक्टिविटी का तो कुछ पता नहीं, बट स्टिल दिस थ्योरी साउंड्स अ बिट रिडिकुलस, तो हम इसको कंसीडर नहीं कर रहे हैं। ऑल्सो येटीज़ आर कंसीडर्ड वन ऑफ द मोस्ट पीसफुल एनिमल्स, तो मारेगा क्यों? पर फिर कोई येटी से मिला ही नहीं है। तो अब नेक्स्ट थ्योरी है एलियन एब्डक्शन। यार ये चौथी आखिरी वाली थ्योरी है, एलियन होते नहीं उड़ा देंगे ये वाली थ्योरी। ओह फ्यू, बच गए यार। वैसे डरने वाली कोई बात नहीं थी। वो लोग इजिप्ट में पिरामिड पे जा रहे थे, वो कह रहे हमारा बहुत पुराना लिंक है, वहाँ से रास्ता भूल गए थे। तो मैंने उनको बता दिया, उनके फ़ोन में अर्थ वाला गूगल मैप भी डाल दिया, तो अब आराम से पहुँच जाएंगे वो उड़ते। और वैसे अच्छे लोग लग रहे थे तो शायद डरने की कोई ज़रूरत नहीं थी। पर इसके साथ हम अपनी थ्योरी पे भी आ जाते हैं। तो एलियन एब्डक्शन की थ्योरी हम लोगों ने कंसीडर इसलिए करी क्योंकि पहला रीज़न कि काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट हैं जिनके अकॉर्डिंग फरवरी और मार्च के महीने में उसी टाइम पे वहाँ पे काफ़ी सारे ब्राइट फ्लाइंग स्पीयर्स भी देखे गए थे। एंड उसके अलावा अगर हम एलियन एब्डक्शन को कंसीडर करें तो वो दो चीज़ें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देगा। पहली चीज़ रेडियो एक्टिविटी, क्योंकि किसी ने एलियन देखे नहीं तो सबको लग रहा है कि एलियन हो सकता है रेडियो एक्टिव हो। सेकेंड थिंग, इन ह्यूमन ट्रॉमा जो हुआ था, जो इतनी ज़्यादा एक्सट्रीम फोर्स से उन लोगों को कुचला गया था, तो वो भी एक्सप्लेन कर सकता है। इस वजह से हो सकता है कि रशिया के अंदर एलियंस आए हो। और जो वहाँ के लीड इन्वेस्टिगेटर थे उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में ऐसा बोला था। एंड उसके बाद सोवियत गवर्नमेंट ने इस इन्वेस्टिगेशन को क्लोज करा दिया था, स्टेटिंग कि डेथ के रीज़न अननोन थे, पता नहीं, डेथ हो गई है। दैट इज़ वाई एलियन एब्डक्शन इज़ अ थ्योरी, एलियन किलिंग। सो अब हमारी नेक्स्ट थ्योरी है मिसाइल लॉन्च टेस्ट। एक थ्योरी ये भी कहती है कि जहाँ पे वो सारे के सारे लोग कैंप साइट कर रहे थे उसके आसपास रशियन आर्मी ने मिसाइल लॉन्च और मिसाइल टेस्टिंग करी, जिसकी वजह से उन लोगों को इतने सारे एक्सप्लोजन्स, इतना ज़्यादा ट्रॉमा हुआ। और उसके अलावा दिस थ्योरी ऑल्सो एक्सप्लेन्स द रेडियो एक्टिविटी। जब इन लोगों का सबसे पहले पोस्टमार्टम हुआ था तो डॉक्टर ने एक्सप्लेन करा कि हो सकता है ये जो इन सबके साथ हुआ है ये किसी एक्सप्लोजन की वजह से। मोर ओवर एक और बात ये भी है, जिस टाइम पे ये बंदे जा रहे थे अपना कैंप साइट के ऊपर, तब ये 9 नहीं ये 10 थे। और जो उसमें से आखिरी बंदा था उसकी उस दिन लगने लगी उसको कुछ तबीयत ख़राब और वो निकल गया। फाइनल डेस्टिनेशन नहीं लग रहा, वो घर निकल गया और वो अकेला बंदा था जो ज़िंदा बचा, बाकी के बाकी 9 मर गए। और उसी बंदे ने जा कर के उन सबको आइडेंटिफाई भी करा था रेस्क्यूइंग फोर्स के साथ। और जब वो बंदा वहाँ पे गया तो उसने सारे ऑब्जेक्ट्स को तो पहचान लिया कि क्या क्या है वहाँ पे, पर वहाँ पे उसको मिले एक मिलिट्री सनग्लासेस और एक कपड़े का टुकड़ा जो मिलिट्री ड्रेस के साथ मैच कर रहा था, जो कि एक अनएक्सप्लेन्ड चीज़ थी उसके लिए। इस वजह से ऐसा भी माना जा सकता है कि मिसाइल लॉन्च की वजह से उन लोगों के पास या मिसाइल टेस्टिंग की वजह से उन लोगों के साथ ये हुआ। बट ये थ्योरी भी हम नहीं मान सकते, क्योंकि मिसाइल लॉन्च जितनी बड़ी चीज़ को कवर अप करना बहुत मुश्किल होता है। और वहाँ पे ऐसा कुछ था नहीं कि बड़ा सा कोई गड्ढा बना हुआ हो कि यहाँ पे भाई मिसाइल फटी थी, यहाँ ऐसा कोई भी सबूत नहीं था। और भाई मिलिट्री कहीं की कितनी भी अच्छी हो, इतना बड़ा मिसाइल लॉन्च कवर थोड़ी कर लेगी। तो इस वजह से हम लोगों को पता नहीं ये था नहीं था। आई होप अब तो आ गया होगा मज़ा ये वाली एक डियाटलोव पास की बड़ी अतरंगी सी कहानी सुन करके। इसी तरीके की और आती रहेंगी। सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, कमेंट में बताते रहो कि कैसा कैसा लग रहा है, और हम इंटरेस्टिंग स्टोरीज ढूंढते रहेंगे। एंड ऑल्सो वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़, हाँ, और ये मजाक था, अपने मास्क दूसरों को पहनाने मत लग जाना। मैंने तो कैमरा पे डाला और कैमरा सैनिटाइज था। चलो टाटा।